नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। विश्व प्रसिद्ध चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री से उत्तराखंड की देश दुनिया में पहचान है, लेकिन यहाँ कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों की नजरों से दूर हैं। इन पर्यटन स्थलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। वहीं तीर्थाटन के साथ ही अब सरकार का साहसिक पर्यटन को बढ़ावा जोर देने पर है। तीर्थाटन के साथ ही अब सरकार का साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर है। साहसिक पर्यटन को रोजगार से जोड़कर नए स्थलों को विकसित करने पर काम किया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी से पर्यटन उद्योग को हुए नुकसान के लिए शीतकालीन पर्यटन बढ़ावा देने की सरकार की योजना है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और पूर्णागिरी तहसील में नेपाल सीमा से लगे ढूलीगाल क्षेत्र में करीब 5,500 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर यह धाम स्थित है। ये हर साल मां के दरबार में देश भर से 20 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। वहीं 8 जिलों चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज कोरोना का नहीं मिला है। उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के कपकोट में रविवार को माता पिता की गैर मौजूदगी में नदी में नहाने गए 10 साल और 7 साल के 2 सगे भाई नदी के तेज बहाव में बह गए। एक बच्चे का शव बरामद हो गया, दूसरे की तलाश जारी है। हादसे के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। अगर सीएम की बात करें तो मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज हमारे प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार को लेकर तमाम तरह के काम कर रही है। महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नारी सशक्तिकरण योजना को घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सड़क के विस्तारीकरण के लिए हरे भरे हजारों पेड़ों को काटे जाने के विरोध में तमाम संगठन चिपको आंदोलन पर उतर आए हैं। राज्य सरकार और शासन की ओर से जोगीवाला के सहस्त्र धारा चौराहे तक रिंग रोड के विस्तारीकरण का काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम सामाजिक संगठन पेड़ों के काटे जाने के विरोध में चिपको आंदोलन पर उतर आए हैं। वहीं प्रदेश सरकार उत्तराखंड में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ की सूचनाओं से चिंतित है। इसे भविष्य के लिए राज्य के जनसांख्यिकी और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने के लिए बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी चिंता मैदानी जिलों में एक सामुदायिक की तेजी से बढ़ती आबादी भी है। इसी के साथ भारतीय नागरिक आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर नेपाल जा सकेंगे, लेकिन अन्य देशों के लोगों के बनबसा से नेपाल प्रवेश के लिए 2 टीके लगे होने के प्रमाण 72 घंटे की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल का रविवार को आगाज हो गया है। 2 दिवसीय फेस्ट का शुभारंभ करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड साहसिक खेलों का खजाना है। यहाँ रोमांच से भरपूर साहसिक पर्यटन की अमीम संभावनाएं हैं। इन मौके पर वन मंत्री ने पर्वतारोहण से संबंधित सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया। खबर टिहरी से है और टिहरी और उत्तराखंड जिले की भाजपा कोर कमेटी की बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने पूर्णकालिक विधानसभा प्रभारी और विधायकों से अलग अलग बैठक कर चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। कहा गया कि बूथ जीता चुनाव जीता फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। उत्तराखंड के ताजा समाचारों के लिए उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस को फॉलो करें।